कोरोना वायरस की वबा ने लोगों के तर्ज जिंदगी को ही बदल कर रख दिया है और जिंदगी दायरों में सिमट कर रह गई है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर जहां समाजी दूरियां कायम करने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आम हो गया है, वहीं शोर व गुल भी कम होने से एक सुकून और अमन है। दरख्त, पत्ते, फूल और ज्यादा तंदुरुस्त और ताज़ा लगने लगे हैं, लेकिन इस बीच इंसान ही घरों में बंद है। मोहल्लक कोरोना वायरस ने लोगों के तरजीहात को ही बदल कर रख दिया है। लोगों का रश बाजारों में बहुत कम है। जहां कहीं भी अब नजर पहुंचती है तो लोगों को दायरों में खड़ा देखा जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब मास्क और सैनिटाइजर का हो रहा है। लोगों की पहली तरजीहात मास्क और सैनिटाइजर की खरीदारी है। हर इंसान इस कदर सफाई पसंद हो गया है कि वो सुबह से शाम तक रगड़ रगड़ कर हाथों की सफाई करता है। खवातीन खाना पकाते वक्त इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं और कई खवातीन दस्ताने वगैरह का इस्तेमाल करती हैं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया बशमूल कपड़ों की सफाई भी तेज तर बुनियादों पर हो रही है, जिसके बाद वॉशिंग मशीन को भी किसी एक दिन आराम नहीं मिलता। करनाल तहसील की अगर बात की जाए तो लगातार स्क्रीनिंग और नमूनों की जांच के बावजूद भी पिछले 1.5 माह से करनाल में कोरोना का कोई भी केस मुस्बत नहीं आया है। तमाम इंतजामिया का कहना है कि इलाके को कोरोना से पाक रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। करनाल तहसील में अभी भी तक कुल 9,556 अफराद की स्क्रीनिंग अमल में लाई गई है। ब्लॉक मेडिकल अफसर टंगडार डॉक्टर फारूक अहमद कुरैशी कहते हैं कि बागबेला टीसीपी पर कायम किए गए स्क्रीनिंग सेंटर में 3,174 अफराद की स्क्रीनिंग अमल में लाई गई, जबकि 1,109 अफराद घरों में ही होम क्वारंटाइन में हैं। 288 अफराद ने होम क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल कर ली है। एसडीआई टंगधार से 220 अफराद के नमूने हासिल किए गए थे। 214 अफराद के नमूने मनफी आए हैं, जबकि जिन 7 अफराद के टेस्ट 1.5 माह कबल मुस्बत आए थे वो सेहतयाब हो गए हैं और पिछले 1.5 माह से इलाके में कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया है। आगे किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस ताल्लुक से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करनाल डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने इस नामा निगार के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा। देखो थिंग्स हैव टू मूव ऑन। जी सर, कोरोना इज नॉट गोइंग टू गो ना सो सडनली। बिल्कुल और न तो लोग एक्सपेक्ट करने चाहिए कि दैट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की एक लॉकडाउन अचानक से अनाउंसमेंट हो जाएगा कि लॉकडाउन खत्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा, एक ट्रांजिशन होगा। बिल्कुल सर, आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ काम जब तक लोगों को समझ आ जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क पहनना होगा, यूज ऑफ सैनिटाइजर। जी सर, और ये हमें कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा और ऐसी ही चल रही अभी तो ऐसे ही चलेगा। जो हमने काम शुरू किए हैं, चाहे वो पर्टिकुलरली जो लेबर ओरिएंटेड वर्क्स है, बिल्कुल सर, एमजी नरेगा हो गया या बाकी हो गया, उनको हमने शुरू किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हमने परमिशन दिया हुआ है। जी सर, जैसे पीएमजीएसवाई के रोड की परमिशन है। जी सर, लेबरर्स बाहर से उनकी टेस्टिंग करते हैं, फिर लाते हैं उनको। जी सर, और साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जो है उनको हम वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स और जो लोग हैं उनको हम इसका लायबिलिटी उन्हीं पे देते हैं कि अगर कोई आपने इसका जो फॉलो नहीं किया एसओपी, तो फिर एक्शन लिया जाता है। जी सर, तो यही आगे चलता रहेगा। जी सर, जहां पर क्राउड ज्यादा था, जो पहले हुआ करता था, वो अभी कंटिन्यूअसली वैसे ही रहेगा कि वहां पर गैदरिंग्स नहीं होने देंगे। चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हो, चाहे कहीं पर इवन की हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी नहीं करते, हम रिव्यूज भी नहीं करते। जहां हमें लगता है कि ज्यादा लोग आएंगे वो हम करते नहीं है। तो ये ऐसे ही चलेगा जब तक न हमें इस पे या तो कोई ट्रीटमेंट या मतलब वैक्सीनेशन का अभी तो चलता रहेगा। यहाँ तक केसेस बहुत कम हो जाए, ठीक है। जी सर, अभी इशू बात वो नहीं है। पहले हमने लॉकडाउन किया था और हमने कोशिश किया था कि इन जोन्स में डिकंटेन करने की और उनको ग्रीन जोन्स में कन्वर्ट करने की, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोग अब गवर्नमेंट ने ट्रेन्स खोली हुई है, ट्रैवल खोला हुआ है, एयर ट्रैवल खुल गया, तो अब तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स आ रहा है। जी सर, तो नाउ वी हैव टू डील विद इट ऐसी केस टू केस। जी सर, जी। तो लोगों के लिए क्या पैगाम होगा एज एडमिनिस्ट्रेटर आपका कि किस तरह अब रहना है?
मुझे लगता है कि जब तक लोगों को ये अंडरस्टैंड ना हो कि ये कोरोना वायरस जो है या जो बीमारी है ये कहीं जाने वाली तो है नहीं, जी चाहे हम लॉकडाउन करें चाहे कुछ करें, जी इट सर। हैज टू रिमेन, ये रहेगी अभी कुछ टाइम के लिए। जी सर। तो जितना जल्दी लोगों को ये अंडरस्टैंड हो कि प्रिवेंशन ही सबसे इसके लिए अभी हमारा सबसे बड़े हथियार है और प्रिवेंशन हम कर सकते हैं जी सर। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, सोशल गैदरिंग्स में जाने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए उन सोशल गैदरिंग्स को, जी सर। और सैनिटाइजर्स यूज करने के, हैंड वॉशिंग कंटिन्यूअसली करने के लिए, ठीक है, जी सर। मास्क पहने, ये आपके लिए है और दूसरों के लिए भी। जब आप मास्क पहनते हैं तो आप खुद को भी सेफ रख करते हैं और दूसरे को भी सेफ करते हैं। जी जी। जब तक ये चीजें लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लेसन है इस टाइम हमें आगे फॉर द नेक्स्ट मूव जो हम करेंगे, पहले ये हमें इसके लिए हम रेडी होनी चाहिए। जी सर। इस पे हमें जो हम इन्फोर्स करते हैं बार बार, मतलब हमें फिर कभी कभी पुलिस को लाना पड़ता है, कभी किसी चीज को चालान करना पड़ता है। जी मुझे लगता है जब तक वो कम ना हो जाए और जब तक लोगों में कॉन्शियसनेस ना आए कि जी सर। नहीं जी ये करना है हमें, अब ये एक्सेप्ट जी। करना है, जब तक ये नहीं करेंगे मुझे लगता है हम जितना हम इसको डिले करेंगे समझने में, उतना जी हम सर। जो एक्टिविटीज है हमारी उनको भी डिले आ जाएगा, उनमें जी। भी डिले आ जाएगा। एसडीएम साहब, खुशी की बात है अभी तक 1 डेढ़ महीने से कोई हमारा केस ऐसा नहीं आया, काफी स्क्रीनिंग भी हो रही है, तो क्या आगे भी सैंपलिंग की जो जांच वगैरह है वो होगी? जी सैंपलिंग कंटिन्यू रहेगी, मैंने आपको पहले जी भी कहा कि ये कंटिन्यूअस फ्लक्स है। ये अब हम क्लोज तो करते नहीं है साधना या कुपवारा को या कोई भी डिस्ट्रिक्ट को, ये एक डायनेमिक स्टेट है जहाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं। जी सर। कितना भी आप लॉकडाउन कर ले तब भी लोगों को आना है, जरूरियात के लिए हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए हो गया, जी सर। मेडिकल केसेस हो गया, जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनका हो गया, अब एयर ट्रैवल हो गया, तो एक डायनेमिक स्टेट पहुंच गई है। इसके लिए इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जी इसको हम रैंडम टेस्टिंग कहते हैं, जिसको जी हमने जी। ऑलरेडी जो पिछले हफ्ते हमने 60 रैंडम सैंपल्स किए थे जी जी सर। और सभी माशाल्लाह सब नेगेटिव आए थे। जी सर। तो आगे भी करते रहेंगे हम, अब कल परसों भी हम टेस्ट करने वाले हैं।